नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं आपके साथ सचिन। बिहार में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बिहार सरकार द्वारा जारी 2026 की नई नियमावली पर अभ्यर्थियों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्षों बाद आने वाली इस बहाली को संविदा आधारित बनाना युवाओं के भविष्य के साथ न्याय नहीं है। इसके साथ ही उम्र सीमा में कटौती, पीएचडी और रिसर्च कार्यों को लेकर महत्व देने तथा मेरिट निर्धारण के नए नियमों पर भी आपत्ति जताई गई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि नई नियमावली में कई ऐसे प्रावधान हैं जो यूजीसी के मानकों से मेल नहीं खाते हैं और बिहार के हजारों योग्य उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर अभ्यर्थी और शिक्षक प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं। इक्विवेलेंट खड़ा कर दिया गया है पीएचडी के, ये भी बहुत गलत है। 10th और 12th के मार्क्स को ऐड करने की बात कही गई है जो यूजीसी में कहीं नहीं मेंशन है, ये बात ये भी इसके विरोध में है। तो ओवरऑल बिहार सरकार ने जो ये स्टैट्यूट तैयार किया है, जो ड्राफ्ट लाया है, वो कम्प्लीटली बिहार के छात्रों के साथ नाइंसाफी है, जो सालों से पीएचडी करके इंतजार कर रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी कि हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये टोटली। और एक बात बता देते हैं, जो ये इन्होंने कमेटी बनाई है लोक भवन ने, उसमें बाहर के लोग जो बाहरी वीसी हैं, जो बिहार में आके वीसी अपॉइंट हो जा रहे हैं, उनको बनाया गया। वो बिहार के वस्तु स्थिति को जानते नहीं है। तो बहुत नाराजगी है छात्रों में और इसका हम विरोध करते हैं। वह संविदा पर बहाली लाई गई, जबकि बिहार में संविदा पर पढ़ाने वाले पहले से ही अतिथि शिक्षक विद्यमान हैं। बिहार में प्रत्येक साल बहाली नहीं होती है, 10 साल, 15 साल, 8 साल के बाद बहाली होती है। जिस तरह से बिहार के विश्वविद्यालय में प्रत्येक जुलाई में आप नामांकन लेते हैं, क्यों नहीं सहायक प्राध्यापकों की बहाली भी आप हर साल जुलाई में करते हैं? सरकार कहाँ सोई रहती है? क्या सरकार को बिहार के शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों की चिंता है कि नहीं? ये मैं प्रश्न सरकार से पूछना चाहता हूँ। जो स्टैट्यूट आया है, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वह यह समस्या है कि जिस तरह से अभी बिहार के विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं और 11 महीना के बाद रिन्यूअल करना होता है, इस स्टैट्यूट में भी यही लिखा गया है कि अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा तब हम आपको क्लियर करेंगे। देखिए, इस स्टैट्यूट में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सरकार अपने ही नियम को चुनौती दे रही है। ये सबसे बड़ी चुनौती क्या दे रही है? एक तरफ कर रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के यूजीसी के मानदंडों के पे स्केल को हम लागू करेंगे। तो जब पे स्केल आप लागू करने की बात एक तरफ कर रहे हैं, तो फिर आप अस्थायी बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, अगर पिछली बार आपने बहाली यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के थ्रू किया, तो इस बार क्या दिक्कत है? यानी कि कहीं ना कहीं आपने पिछली बहाली में कुछ ऐसी गलतियां की है। दूसरा, आज मैं हिंदुस्तान पेपर देख रहा था, उसमें देखा कि लिखा है, देखिए अभी स्टैट्यूट बना रहे हैं और हिंदुस्तान पेपर में आज क्या न्यूज छपी है कि किसी नोडल भी, जैसे बीएड का एग्जाम लेने के लिए एक नोडल विश्वविद्यालय बनाया जाता है, अब अतिथि शिक्षकों के बहाली के लिए नोडल विश्वविद्यालय बनाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि बिहार जैसे शैक्षणिक वातावरण, जहां इनका शैक्षणिक वातावरण इतना संभ्रांत और रिच रहा है, वहां के थिंक टैंक को आखिर क्या हो गया है कि अपने महाविद्यालयों में और अपने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के बहाली के लिए एक स्पष्ट नियम नहीं बना पा रही। दूसरी बात, बिहार के बाहर से आए हुए कुलपति यहाँ कन्वेनर बने हुए हैं, जैसे परमेंद्र बाजपेयी जी जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, वो बिहार के बाहर के हैं, बिहार के छात्रों के खिलाफ हैं। उनके द्वारा यह बनाया गया स्टैट्यूट पूरी तरह से बिहार के छात्रों के हित में नहीं है। एज के मामले पर आता हूं, एज आपने 40 कर दिया। बिहार छोड़कर आप भारत के किसी भी अन्य राज्य का आंकड़ा उठा लीजिए, कहीं भी 40 लागू नहीं है। अगर कहीं लागू है तो आप एक बार जान लीजिए कि वहां हर साल बहाली आती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 211 कॉलेजेज, अगर डिग्री कॉलेजेज खोले तो उसमें पहले तय कर दिया गया था कि यहाँ पर अतिथि शिक्षकों का सेवा का समायोजन किया जाएगा। यहाँ तक कि जो मैंने बैनर लगाया है, इसमें सम्राट चौधरी जी ने पोस्टर भी लेके खड़े हैं कि अतिथि शिक्षकों की अस्थायी सेवा कब की जाएगी। आज मैं सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि अब तो आप पद पर बैठ गए हैं, हमारा अस्थायीकरण आप कब करेंगे? अतिथि शिक्षकों का जब 11 महीना बाद रिन्यूअल होता है तो उनसे रिन्यूअल के नाम पर पैसे की मांग की जाती है, उनका शोषण किया जाता है। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि सरकार अतिथि शिक्षकों की बहाली ससमय करे और साथ ही इस बहाली को यूजीसी में एक टेबल 3A है, टेबल 3A के अनुसार पीएचडी के लिए 30 मार्क्स दिया जाता है, जबकि इस स्टैट्यूट में पीएचडी करने वाले को 11 मार्क्स दिया गया है। साथ ही
जेआरएफ करने वाले को भी 11 मार्क दिया जा रहा है और पीएचडी करने वाले को भी 11 मार्क दिया जा रहा है। ये नियम कहीं से भी जायज नहीं है, ये स्टैट्यूट कहीं से भी जायज नहीं है। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, पहली मांग हमारी है कि बिहार में अस्थायी बहाली लाई जाए, दूसरी यूजीसी के द्वारा जो पे स्केल लागू है सहायक प्राध्यापकों के लिए उसे लागू किया जाए, रिन्यूअल के सिस्टम को बंद किया जाए, अतिथि शिक्षक भी अगर बहाल किए जाते हैं, आपने बहाली तो कर दी, चयन समिति भी विश्वविद्यालय में बना दी, जब कोई कुलपति आता है वो अपनी चयन समिति बदल देता है। अब चयन समिति के हिसाब से आप अगर काम नहीं किए तो आपको हटा दिया जाएगा। क्या चयन समिति ने यह तय किया कि बिहार में अतिथि शिक्षकों का रिटायरमेंट का ईयर क्या होगा? तय करना होगा। अगर आप नौकरी दे रहे हैं तो तय करना होगा। इस स्टैट्यूट में कहा जा रहा है कि 3 साल के लिए हम बहाल करेंगे, 3 साल के बाद जिसका 40 होगा फिर उसको निकाल के फेंक देंगे। हम लोग सरकार के शैक्षणिक व्यवस्था के साथ हैं, लेकिन इस स्टैट्यूट के कंप्लीट खिलाफ है। इस स्टैट्यूट का हम लोग विरोध करते हैं। अगर सरकार इस स्टैट्यूट को लागू करने का प्रयास करेगी तो मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि हम लोग पूरे बिहार के अतिथि शिक्षक, छात्र, पीएचडी धारक, पीएचडी करने वाले शोधार्थी सभी बहुत जल्द पटना के सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के साथ आमने सामने का संघर्ष जारी होगा। तो आपने सुना कि अभ्यर्थियों ने किस तरह नई नियमावली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति अस्थायी होनी चाहिए, न कि संविदा के आधार पर। साथ ही उम्र सीमा को 55 वर्ष से घटाकर 40 वर्ष करना उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय है जो वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं या पीएचडी पूरी कर नियुक्ति की तैयारी में लगे हुए हैं। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि रिसर्च, पब्लिकेशन और शैक्षणिक उपलब्धियों को मेरिट में पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। वहीं मैट्रिक और इंटर के अंकों पर मेरिट में शामिल करने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका दावा है कि इससे उच्च शिक्षा के वास्तविक मानकों की अनदेखी होगी। अब देखना होगा कि अभ्यर्थियों की इन आपत्तियों पर बिहार सरकार क्या रुख अपनाती है और क्या नई नियमावली में किसी तरह का संशोधन किया जाता है या नहीं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।